वेलकम बैक दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बीएसएससी का रुक्मिणी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 17 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1837, जेम्स प्रिंसेप। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है, ये शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? तो ये रबी फसल है, गेहूं। निम्न किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है सितंबर 2021 तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है, ऑप्शन सी। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नादिर शाह। किस भारतीय मूल की महिला को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी। भारत में निम्न में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसी संस्था की लाभप्रद निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा न्यास की संसाधन की गति पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो एतमाद-उद-दौला का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो क्या विश्व बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना, हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाए थे। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ये पटना में की गई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन ए। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टॉकहोम में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका।
स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता, ऑप्शन डी। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बाजार का नियम जेबीसी ने दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्तावना पर बनाई गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुता, प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उराव, ऑप्शन ए। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं, ये त्रिरत्न कहलाते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर त्रिरत्न। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये पंचमढ़ी को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH2। NH1 और NH2 अब NH19 मिलाकर GT रोड कहलाता है। वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबी राजमार्ग था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, लेकिन अब सबसे लंबी राजमार्ग NH44 हो गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 दिसंबर को, ऑप्शन बी। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्यूरोसिया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? राइट आंसर होगा इटली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा सुमित भाले, ऑप्शन ए। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक सौ बावन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 66.67, ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा इसका। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदन है? राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए
R ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। R ओम का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो यह है न्यूट्रॉन का। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का घनत्व 1g/cc है, यह बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो यह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। डेंटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो है एनलोरॉक्सीनेलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो ये है प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो ये 5 लीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यदि अभिभावकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कीट विज्ञान अध्ययन है, कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो यह है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा। ऑप्शन बी। हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, इसका राइट आंसर होगा ये सभी ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं, तो हो जाता है पादप। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्पैम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है मैदा और खमीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो ये हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, तो ये हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अमरबेल कसकुटा क्या है? अमरबेल कसकुटा क्या है, तो ये है पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन बी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो ये किए थे मैक्सवेल। ऑप्शन सी हो इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 17 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में 18 कराया जाएगा।